सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। देखिए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है गेम्स एंड स्पोर्ट है। ये एक ऐसा निबंध है, एक ऐसा ऐसे है जो लगभग हर साल हर एग्जाम में आता है और 12th क्लास के लिए तो आप इसको रामबाण मान के चलना। एवरी ईयर हर साल आने वाला निबंध है ये, इसलिए इस ऐसे को किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बार बार वीडियो को देखना है और ऐसे को याद करना है, अपने सभी मित्रों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्रकार से एक शानदार वीडियो आपसे छूट जाएंगे। राइट, चलिए समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल क्लियर समझना है। ओके, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट का मतलब क्या है भाई? जब हम निबंध पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो गेम्स का मतलब होता है खेल और एंड का मतलब होता है और स्पोर्ट का मतलब होता है मनोरंजन। खेल और मनोरंजन इस निबंध का नाम हो गया। राइट, इसका पूरा अर्थ समझते हुए चलेंगे ताकि हिंदी में भी अगर आपके पेपर में आ जाता है तो इसका जो अर्थ है, इसका जो अनुवाद है उसे आप हिंदी में लिख सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और मनोरंजन। आर माने है, एन माने एक, इंपोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ माने का, एजुकेशन माने शिक्षा, एंड माने और, लाइफ माने जीवन। यानी खेल और मनोरंजन जीवन और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल और मनोरंजन क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसका है? जीवन का भी है और शिक्षा का भी है। ठीक है। दे माने वे, कौन वे? खेल और मनोरंजन। हेल्प माने सहायता करते हैं, किसमें? इन माने मैं, डेवलपमेंट माने विकास, वे विकास में सहायता करते हैं। ऑफ माने का, काय का विकास, फिजिक्यू शारीरिक संगठन। एंड माने और, माइंड माने मस्तिष्क, ऑफ माने का, स्टूडेंट माने विद्यार्थी। यानी वे विद्यार्थी के मस्तिष्क और शारीरिक संगठन के विकास में सहायता करते हैं। खेल और मनोरंजन क्या करते हैं? जो विद्यार्थी होता है ना, उसके मस्तिष्क और शारीरिक संगठन के विकास में सहायता करते हैं। और क्या होता है? ए साउंड बॉडी, एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ शरीर पोसेसेस माने निर्माण करता है। एक स्वस्थ शरीर निर्माण करता है किसका? ए साउंड माइंड, एक स्वस्थ मस्तिष्क का। कितनी बढ़िया चीज है, एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। है? आगे देखिए, इफ माने यदि, वी माने हम, आर माने है, वीक माने कमजोर, एंड माने और, सिक माने बीमार। यदि हम कमजोर और बीमार हैं, अगर कोई विद्यार्थी या तो शारीरिक रूप से कमजोर हुआ या उसकी तबीयत खराब हुई या वो बीमार हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं? हम बी माने हम, कैन नॉट माने नहीं सकते, हैव फर्टिल माने विचारों से युक्त रखना, ऑफ माने को, अवर माने अपने, माइंड माने मस्तिष्क। तो हम मस्तिष्क को विचारों से युक्त नहीं रख सकते हैं। यदि हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं या बीमार हैं तो हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे अच्छे विचार नहीं आएंगे, हम विचारों से युक्त नहीं हो सकते। आगे देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और मनोरंजन। कीप माने रखते हैं, अस माने हमें, एक्टिव माने फुर्तीला। खेल और मनोरंजन हमें क्या रखते हैं? फुर्तीला रखते हैं। एंड और क्या करते हैं? मेक अस हमें बनाते हैं, स्मार्ट माने सुंदर, और हमें सुंदर बनाते हैं। खेल और मनोरंजन हमें फुर्तीला रखते हैं और सुंदर बनाते हैं। प्लेइंग माने खेलना, गेम्स एंड स्पोर्ट यानी खेल और मनोरंजनों का खेलना, खेल और मनोरंजनों का खेलना। आर माने होता है हेल्थी माने स्वस्थ वर्धक, खेल और मनोरंजनों का खेलना स्वस्थ वर्धक होता है। किसके लिए? फॉर अस, हमारे लिए। खेल और मनोरंजनों का खेलना हमारे लिए स्वस्थ वर्धक होता है। आगे देखिए, लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? दे माने वे, खेल और मनोरंजन। आर माने है, हेल्पफुल माने सहायक, इन माने मैं, प्रॉपर माने उचित, ऑपरेशन माने कार्यवाही, ऑफ माने की, वेरियस माने विविध, ऑर्गान्स माने अंग, ऑफ माने के, द बॉडी माने शरीर। यानी वे शरीर के विविध अंगों की कार्रवाई में, ठीक है, वे शरीर के विभिन्न अंगों की उचित कार्रवाई में सहायक होते हैं।
यानी जो हमारा शरीर होता है और इसमें जो भी कार्रवाई होती है, जो भी कार्य होता है, उसमें कौन सहायता करता है? खेल और मनोरंजन। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? वे शरीर के विभिन्न अंगों की उचित कार्रवाई में सहायक होते हैं। अगर आप इसका अर्थ करना चाहो तो अर्थ को देखो सिंपल तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को बोलो। देखो अर्थ करने का तरीका बता दूं। वे, ठीक है, शरीर के, ठीक है, वे शरीर के विविध अंगों की उचित कार्रवाई में, वे शरीर के विविध अंगों की उचित कार्रवाई में सहायक होते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। गेम्स एंड स्पोर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ। खेल और मनोरंजन जीवन और शिक्षा का एक मुख्य हिस्सा है। दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड माइंड ऑफ स्टूडेंट। वे छात्र के मस्तिष्क और शारीरिक संगठन के विकास में सहायता करते हैं। ए साउंड बॉडी पोसेस साउंड माइंड। एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। इफ वी आर वीक, यदि हम कमजोर हैं, एंड सिक और बीमार हैं, कॉमा वी कैन नॉट हैव फर्टाइल ऑफ आवर माइंड, तो हम अपने मस्तिष्क को विचारों से युक्त नहीं रख सकते। गेम्स एंड स्पोर्ट कीप अस एक्टिव। खेल और मनोरंजन हमें फुर्तीला बनाते हैं। एंड मेक अस स्मार्ट और सुंदर बनाते हैं। प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट आर हेल्थी फॉर अस। खेल और मनोरंजनों का खेलना हमारे लिए स्वस्थवर्धक होता है। दे आर हेल्पफुल इन प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वे शरीर के विभिन्न अंगों की उचित कार्रवाई में हमारी सहायता करते हैं। अब इसको बिल्कुल डायरेक्ट और क्लियर हिंदी में एक बार समझते हैं। प्रस्तावना, खेल और मनोरंजन जीवन और शिक्षा का एक मुख्य हिस्सा है। वे छात्र के मस्तिष्क और शारीरिक संगठन के विकास में सहायता करते हैं। एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। यदि हम कमजोर और बीमार हैं तो हम अपने मस्तिष्क को विचारों से युक्त नहीं रख सकते। खेल और मनोरंजन हमें स्वस्थ बनाते हैं और सुंदर रखते हैं। खेल और मनोरंजनों का खेलना हमारे लिए स्वस्थवर्धक होता है। वे शरीर के विभिन्न अंगों की उचित कार्रवाई में हमारी सहायता करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड हेडिंग की। इसका नाम है काइंड्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेल और मनोरंजनों के प्रकार। काइंड्स बोल दो या टाइप्स बोल दो, ठीक है। तो देयर आर माने हैं, मेनली माने मुख्य रूप से, टू माने दो, टाइप्स माने प्रकार, ऑफ माने के। गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल और मनोरंजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। विच माने जो, आर माने हैं, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, जो निम्नलिखित हैं। खेल और मनोरंजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। देयर आर माने हैं, सम माने कुछ, गेम्स माने खेल यानी कुछ खेल। विच माने जो, आर माने होते हैं, प्लेड माने खेले जाना, इंडोर्स माने घर के अंदर यानी कुछ खेल ऐसे होते हैं जो दरवाजे के अंदर खेले जाते हैं। इन माने अंदर, डोर्स माने दरवाजों, यानी कुछ खेल ऐसे होते हैं जो कहाँ खेले जाते हैं? दरवाजे के अंदर। दे माने वे, आर माने हैं, कॉल्ड माने पुकारना, इंडोर गेम्स उन खेलों को क्या पुकारते हैं? इंडोर गेम। यानी कुछ खेल ऐसे होते हैं जो दरवाजे के अंदर खेले जाते हैं, उन्हें इंडोर गेम कहते हैं। लाइक जैसे कौन कौन से खेल होते हैं इसमें? कार्ड है, चेस है, लूडो है, ईटीसी। कार्ड माने ताश पत्ते, चेस सभी जानते ही है, ये आपको पिक्चर दे रखी है नीचे, है ना। और लूडो, देखो ये लूडो भी आप लोग जानते हो सब लोग। तो ईटीसी यानी ये खेल ऐसे होते हैं जो दरवाजे के अंदर खेले जाते हैं, इसलिए इनको इंडोर गेम कहते हैं। एंड और सम माने कुछ, गेम्स माने खेल, कुछ खेल। विच माने जो, आर माने है, प्लेड माने खेले जाते, आउटसाइड माने बाहर, द हाउस माने घर। कुछ खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं यानी जिन्हें हम घर के अंदर नहीं खेल सकते। दे माने वे, आर माने हैं, कॉल्ड माने पुकारना, आउटडोर गेम्स उन्हें क्या कहते हैं? आउटडोर गेम कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइक जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है, ईटीसी। ये ऐसे खेल है जो घर के बाहर खेले जाते हैं, इसलिए इनको आउटडोर गेम कहते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल और मनोरंजन। आर माने हैं, नेसेसरी माने आवश्यक, एंड माने और, यूजफुल माने उपयोगी, फॉर माने के लिए, ऑल माने सभी। यानी खेल और मनोरंजन सभी के लिए आवश्यक और उपयोगी है ना, सबके लिए ही आवश्यक और उपयोगी है। दे माने वे, आर माने है, स्पेशली माने विशेष रूप से, यूजफुल माने उपयोगी, फॉर माने के लिए, स्टूडेंट माने विद्यार्थियों। वे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।
हु माने जो, मस्ट माने जरूर चाहिए, हैव बैलेंस्ड माने व्यवस्थित बनाए रखना, डेवलपमेंट माने विकास, ऑफ द बॉडी माने शरीर के, वे शरीर के विकास की व्यवस्था को क्या बना के रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं। एज वेल एज माने जिस तरह, माइंड माने मस्तिष्क, यानी खेल और मनोरंजन जिस तरीके से मस्तिष्क की व्यवस्था बना के रखते हैं उसी तरीके से शरीर के विकास की भी व्यवस्थित बना करके रखते हैं। तो सीधा सीधा इसका अर्थ क्या होगा, एक बार इसका सिंपल से अर्थ समझ लेते हैं। काइंड्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और मनोरंजनों के प्रकार। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और मनोरंजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। विच आर फॉलोइंग, जो निम्नलिखित हैं। देयर आर सम गेम्स, कुछ खेल, विच आर प्लेड इंडोर्स, जो घर के अंदर खेले जाते हैं। दे आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, उन्हें इंडोर गेम कहते हैं। लाइक जैसे कार्ड, चेस, लूडो इत्यादि। एंड सम गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड ऑफ द हाउस, कुछ खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर खेल कहते हैं। दे आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स, उन्हें आउटडोर खेल कहा जाता है। लाइक जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस इत्यादि। गेम्स एंड स्पोर्ट आर नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर ऑल, खेल और मनोरंजन सभी के लिए आवश्यक और उपयोगी होते हैं। दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर स्टूडेंट, वे छात्र के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। हु मस्ट हैव बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एज वेल एज माइंड, जो मस्तिष्क और शरीर दोनों के विकास को व्यवस्थित रूप से बनाकर रखते हैं। डायरेक्ट इसकी एक बार हिंदी को समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई। खेल और मनोरंजनों के प्रकार। खेल और मनोरंजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कुछ खेल जो घर के अंदर खेले जाते हैं उन्हें इंडोर खेल कहते हैं, जैसे कार्ड, चेस, लूडो इत्यादि। कुछ खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर खेल कहते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस इत्यादि। खेल और मनोरंजन सभी के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी है। वे छात्र के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, जिससे छात्र के मस्तिष्क और शरीर के विकास व्यवस्थित रूप से बना रहता है। क्लियर। अब बात करते हैं हेडिंग नंबर 3 की। तीसरी हेडिंग क्या कह रही है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय और ब्रदरहुड माने होता है भाईचारा। तो हेडिंग का नाम क्या बन गया, अंतरराष्ट्रीय भाईचारा। द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल और मनोरंजन। प्रमोट माने उपलब्ध कराते हैं। इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय, ब्रदरहुड माने भाईचारा। ऑफ माने को, द पीपुल माने लोगों, इन माने मैं, द वर्ल्ड माने संसार। यानी खेल और मनोरंजन संसार में लोगों को अंतरराष्ट्रीय भाईचारा उपलब्ध कराते हैं। गेम्स माने खेल, आर माने हैं, बेनिफिशियल माने लाभदायक, नॉट ओनली माने न केवल, टू प्लेयर्स माने खिलाड़ियों, खेल न केवल खिलाड़ियों के लिए लाभदायक होते हैं, वट ऑल्सो बल्क भी, टू पब्लिक जनता के लिए भी लाभदायक होते हैं। यानी खेल और मनोरंजन न केवल खिलाड़ियों के लिए लाभदायक होते हैं बल्कि जनता के लिए भी लाभदायक होते हैं। वैन माने जब, ए मैच माने एक मैच, इज बीइंग प्लेड माने खेला जाता है, जब एक मैच खेला जाता है, देन तो, वी माने हम, ऑल्सो माने भी, एंजॉय माने आनंद उठाना, इट माने इससे, तो हम इससे आनंद उठाते हैं। जब एक मैच खेला जाता है तो हम इससे आनंद उठाते हैं। गेम्स माने खेल, आर माने है, प्लेड माने खेला जाता, विथ माने से, फीलिंग माने अनुभव, ऑफ माने के, द ब्रदरहुड माने भाईचारा, एंड माने और, फ्रेंडशिप माने मित्रता। यानी खेल भाईचारा और मित्रता की भावना से खेला जाता है। जब भी हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, मित्रता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। नाउअडेज माने आजकल, पीपुल माने लोग, इन एनी पार्ट माने किसी हिस्से में, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, आजकल लोग संसार के किसी भी हिस्से में। कैन माने सकते हैं, एंजॉय माने आनंद उठाना, लिसनिंग माने सुनकर, टू रनिंग माने चलती हुई, कॉमेंट्रीज माने बातचीत, ऑफ माने की, मैचेज माने मैचों, ऑन माने पर, रेडियो माने रेडियो, और माने या, वॉचिंग माने देखकर, देम माने उन्हें, ऑन माने पर, टेलीविजन माने टेलीविजन। यानी आजकल लोग संसार के किसी भी हिस्से में मैच की चलती हुई बातचीत को रेडियो पर सुनकर और टीवी पर देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं।
तो सीधे से इसका अर्थ क्या बनेगा? इंटरनेशनल ब्रदरहुड, अंतरराष्ट्रीय भाईचारा। गेम्स एंड स्पोर्ट प्रमोट इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ द पीपुल इन द वर्ल्ड। खेल और मनोरंजन संसार में अंतरराष्ट्रीय भाईचारा उपलब्ध कराते हैं। गेम्स आर बेनिफिशियल नॉट ओनली प्लेयर्स। खेल न केवल खिलाड़ियों के लिए लाभदायक होता है, बट ऑल्सो पब्लिक, बल्कि जनता के लिए भी लाभदायक होता है। व्हेन ए मैच इज ऑल्सो बीइंग प्लेड, जब एक मैच खेला जाता है, देन वी ऑल्सो एंजॉय इट, तो हम इससे आनंद उठाते हैं। गेम्स आर प्लेड विथ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड फ्रेंडशिप। खेल मित्रता और भाईचारे की भावना से खेला जाता है। नाउडेज पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन एंजॉय लिसनिंग टू रनिंग कमेंट्रीज ऑफ मैचेज ऑन रेडियो एंड वाचिंग ऑन टेलीविजन। आजकल लोग संसार के किसी भी हिस्से में मैच की चलती हुई बातचीत को रेडियो पर सुनकर और टीवी पर देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं। अगर हम इस हेडिंग को हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी इसकी कैसे तैयार होगी, बड़े ध्यान से सुने। अंतरराष्ट्रीय भाईचारा। खेल और मनोरंजन संसार में लोगों को अंतरराष्ट्रीय भाईचारा उपलब्ध कराते हैं। खेल न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि जनता के लिए भी लाभदायक होता है। जब एक मैच खेला जाता है तो हम उससे आनंद उठाते हैं। खेल और मनोरंजन मित्रता और भाईचारे की भावना से खेले जाते हैं। आजकल लोग संसार के किसी भी हिस्से में चलती हुई मैच की बातचीत का रेडियो पर सुनकर और टीवी पर देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं।